Good morning, students. Today we will start chapter number 15, आगरा का ताजमहल। बच्चों, ये आगरा का ताजमहल है। बच्चों, तुमने ताजमहल का नाम अवश्य सुना होगा और कुछ ने तो इसे देखा भी होगा। बच्चों, यह आगरा का यह जो ताजमहल है ये आगरा में स्थित है। इस ताजमहल को एक बादशाह ने बनवाया था और वह बादशाह था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्यार करता था और उनकी पत्नी का नाम था मुमताज़ महल। एक बार उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। किसकी पत्नी? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। बादशाह ने उसे बड़े बड़े वैद्यों चिकित्सकों को दिखाया, परंतु उसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं हो सका। जब उसकी पत्नी की बचने की कोई भी आशा नहीं रही तो मुमताज़ महल ने कहा था बादशाह से कि मेरी मरने के बाद आप एक ऐसा मकबरा बनवाना जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो। बादशाह ने उसकी इस इच्छा को पूरा करने का वचन दे दिया। मुमताज़ के मरने के बाद बादशाह शाहजहाँ ने उसकी याद में ताजमहल बनवाया। आगरा में यमुना नदी के किनारे खड़ा ताजमहल आज भी बादशाह और उसकी पत्नी के अमर प्रेम की कहानी कहता है। बच्चों, ताजमहल संसार के सबसे सुंदर भवनों में से एक है और इसकी गणना मतलब इसकी गिनती संसार के 7 आधुनिक आश्चर्यों में की जाती है। ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से करवाया गया है और यह सारा पत्थर राजस्थान में स्थित मकराना की खानों से मंगवाया गया है। ये जो संगमरमर, जो सफ़ेद संगमरमर जिसके मतलब जिससे ताजमहल बनाया गया है, वो सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के वहाँ पर एक जगह का नाम है मकराना, उसका खानों से मंगवाया गया था। और कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने पूरे 20 साल तक दिन रात काम किया था और ताजमहल बनाने के लिए उस समय लाखों रुपए का खर्च आया था। ताजमहल का निर्माण एक विशाल चबूतरे पर किया गया है। चबूतरे के चारों कोनों पर संगमरमर की ऊंची ऊंची मीनारें बनवाई गई हैं। बच्चों, ताजमहल के मीनारों के बीच में एक विशाल गुंबद है। ये जो है ना, इसे हम लोग गुंबद बोलते हैं। गुंबद की छत और दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। ताजमहल के ठीक सामने एक सुंदर उद्यान स्थित है। उद्यान मतलब है बगीचा। इसके बीचों बीच एक छोटी सी नहर बनाई गई है और नहर के दोनों तरफ भरे भरे वृक्षों की पंक्तियां हैं, फव्वारे भी हैं। बच्चों, ताजमहल के अंदर 2 कब्रें हैं। इन कब्रों पर भी सुंदर नक्काशी की गई, जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, सुंदर नक्काशी की गई है, मतलब डिज़ाइनिंग किया गया है। इनमें एक कब्र बादशाह शाहजहाँ की और दूसरी उनकी पत्नी मुमताज़ की है। असली कब्रें इनकी नीचे है और वहाँ तक पहुँचने के लिए नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बच्चों, ताजमहल को देखने के लिए हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूरे साल लोग आते रहते हैं ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए। जो भी ताजमहल की सुंदरता एवं भव्यता को देखता है सचमुच हैरत में पड़ जाता है। पूर्णिमा की दुधिया चांदनी में ताजमहल बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगता है। बच्चों, जब चांदनी रात होती है पूर्णिमा में, उस समय ताजमहल की सुंदरता बहुत ही बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है। तो बच्चों, ताजमहल हमारे संसार के 7 आधुनिक आश्चर्यों में एक है।